सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ एक पेड़ के नीचे बैठा था। कालू कौआ बहुत ही गरीब था। कालू कौआ जंगल में इधर उधर खाना ढूंढ रहा था और वह खाना ढूंढते ढूंढते चील की गुफा के पास पहुंचा। तभी गुफा से बाहर चील निकला और कालू कौआ से बोला, कालू, तुम मेरी गुफा के पास क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं खाना ढूंढ रहा था। चील बोला, कालू, तुम मेरे लिए एक काम करो, मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा जिससे तुम बहुत अमीर बन जाओगे। कौन सा काम है चील भाई? तुम जंगल के सभी पक्षियों के घर पर जाते रहते हो। क्या कहना चाहते हो चील भाई? साफ साफ कहो। तुम सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे मुझको लाकर दे दो। मैं कई दिनों से पक्षियों के बच्चे नहीं खाया हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको ढेर सारे पैसे दूंगा। कालू कौआ बोला, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं किसी के बच्चे को तुमको नहीं लाकर दे सकता। इतना कहकर कालू कौआ घर वापस आने लगता है। तभी कालू कौआ को रास्ते में एक अमरूद का पेड़ दिखा और कालू कौआ ने अमरूद तोड़ा और घर ले आया और अपने बेटे गोलू को खाने को दिया। गोलू बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। गोलू अमरूद खाता है। तभी कालू गोलू से बोला, गोलू, मैं चील के पास गया था और वह मुझे बहुत ढेर सारे पैसे दे रहा था। लेकिन क्यों पिताजी? बेटा, वह कह रहा था कि सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे मुझको लाकर दे दो, मैं तुमको उसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा। तो पिताजी, आपने क्या कहा? बेटा, मैंने मना कर दिया। अगर किसी पक्षी ने मुझको देख लिया ऐसे करते हुए तो मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। नहीं पिताजी, आप डरते बहुत हैं। हम लोग वैसे भी इतने गरीब हैं। आप किसी बच्चे को देकर देखिए और हम देखेंगे कि चील हमें कितने पैसे देता है। ठीक है गोलू बेटा, मैं बाहर जाकर किसी पक्षी के बच्चे को तलाशता हूँ। तभी कालू जंगल की ओर निकला और उसे एक आम के पेड़ पर कबूतर का बच्चा दिखाई देता है और वो उस बच्चे के पास गया। तभी उस बच्चे की माँ आई और बोली, अरे कालू भाई, तुम मेरे बच्चे के पास क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बेटे गोलू के पास लेकर जा रहा था। मेरा गोलू बेटा अकेला था। मैं सोच रहा था कि वह उसके साथ खेले। कालू कबूतर के बच्चे को अपने साथ चील की गुफा के पास ले जाता है। तभी चील बाहर आया और उसने देखा कि कालू कौवा किसी कबूतर का बच्चा लाया है। तभी चील उसे ढेर सारे पैसे देता है और उस बच्चे को चील के पास छोड़ देता है और वह पैसे लेकर अपने घर आता है और अपने गोलू बेटा को दिखाता है। देखा पिताजी, अगर आप आज डर जाते तो हमें इतने सारे पैसे देखने को नहीं मिलते। कुछ देर बाद कबूतर के बच्चे की माँ कालू के पास आई और बोली, कालू भैया, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा अभी 10 मिनट पहले यहाँ से निकल गया। तभी वह चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिलता है। इधर गोलू चिड़ा और कालू कौवा दोनों आपस में बातें करते हैं। पिताजी, क्यों ना हम लोग अपने घर पर एक पार्टी रखें जिससे ढेर सारे पक्षी के बच्चे हमें मिल जाएंगे और हमें अधिक पैसा मिल जाएगा। ये सब बात बाहर से टोनी चिड़िया सुन रही थी और वहाँ से चली गई और ये बात जाकर अपनी पड़ोसन भूरी चिड़िया से बोली, अरे भूरी बहन, कालू कौवा सभी पक्षी के बच्चे को चील को दे रहा है और वह दरिंदा चील सभी को मार कर खा जा रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया और भूरी चिड़िया ने कालू को पकड़ने के लिए एक तरकीब लगाई। टोनी चिड़िया कालू के घर से निकलने का इंतजार करती। जैसे कालू कौवा घर से निकल जाता वैसे ही टोनी चिड़िया कालू के बेटे गोलू को उठाकर ले जाती और अपने घर में बंद कर देती। कालू जब वापस घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा गोलू घर पर नहीं है और वह जंगल में सभी पक्षियों से अपने बेटे के बारे में पूछने लगा। किसी ने मेरे बेटे गोलू को देखा है? कोई भी पक्षी नहीं बताता। तभी भूरी चिड़िया बोली, अरे कालू भैया, कहीं तुम्हारे बेटे को वह जालिम चील तो नहीं खा गया? नहीं, वह चील ऐसा नहीं कर सकता। टोनी चिड़िया बोली, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं चील को पक्षी के बच्चे खाने को देता हूँ। तभी सभी कालू की सच्चाई जान लेते हैं और पक्षी बोले, तुम्हें इस जंगल में नहीं रहना है। कालू कौवा बोला, मेरा बेटा गोलू मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। टोनी चिड़िया उसके बेटे गोलू को ले आती है और बोली, यह रहा तुम्हारा बेटा, इसको लो और इस जंगल से चले जाओ।
सभी पक्षियों ने कालू कौवा को जंगल से निकाल दिया और सभी पक्षी अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।